महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना को लेकर अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। देशमुख का कहना है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। इसे लेकर लोगों के मन में गहरा संदेह है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से छोटे निजी चार्टर्ड विमानों में सफर न करने की अपील भी कर दी है। आखिर अनिल देशमुख ने ऐसा क्यों कहा और इसके सियासी मायने क्या है, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुए छोटे चार्टर्ड विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अनिल देशमुख का कहना है कि इस हादसे को लेकर जनता के मन में साफ संदेह है। शुरुआत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि लैंडिंग के वक्त दक्षता कम थी और एयर स्ट्रिप ठीक से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में सामने आया कि वीडियो में विमान हवा में एक तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है और फिर अचानक से पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। देशमुख ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में अगर जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होती है तो यह साफ हो सकेगा कि यह हादसा था या फिर किसी साजिश का नतीजा। इससे महाराष्ट्र और देश की जनता के मन में मौजूद शंकाएं दूर होंगी। इसी दौरान अनिल देशमुख ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी अपील की है कि वे छोटे निजी चार्टर्ड विमानों में यात्रा करने से बचें। उनका कहना है कि जिस तरह से यह दुर्घटना हुई है उससे सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और विधायक अमोल मिटकरी भी इस हादसे पर सवाल उठा चुके हैं और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि तकनीकी जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए करेगा, लेकिन अनिल देशमुख का कहना है कि सिर्फ तकनीकी जांच से जनता संतुष्ट नहीं होगी। इसी बयान के दौरान एनसीपी के संभावित विलय को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया। अनिल देशमुख ने बताया कि एनसीपी नेतृत्व और अजित पवार के बीच कुल 14 बैठकें हो चुकी थी, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। एक बैठक रात 12 बजे शुरू होकर सुबह 3 बजे तक चली थी। देशमुख ने साफ किया है कि फिलहाल शोक का समय है, इसलिए इन बैठकों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन शोक अवधि खत्म होने के बाद पार्टी खुद सब कुछ सामने रखेगी। अब सवाल यही है कि क्या अजित पवार का विमान हादसा सिर्फ एक दुर्घटना था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, और क्या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच से पूरी सच्चाई सामने आएगी। ऐसे ही बड़ी राजनीतिक खबर, एक्सक्लूसिव खुलासे और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।